एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वह हर जगह, चाहे वह दफ्तर हो, सार्वजनिक जगह हो या घर हो, छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगता था। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण उसे हर समय लड़ाइयां करनी पड़ती थीं। इससे उसका परिवार बहुत दुखी रहता था, क्योंकि इससे घर में बहुत तनाव रहता था। वह जानता था कि उसे अपने गुस्से की समस्या है, लेकिन जब चीजें कठिन हो जाती थीं, तो वह इसे मैनेज नहीं कर पाता था। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु से मिलने गया, जो कुछ दिनों के लिए शहर में आया हुआ था। भिक्षु से मिलने पर उसने कहा, हे ज्ञानी व्यक्ति, मैं जल्दी से अपना आपा खो देता हूं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता हूं। मैंने देखा है कि आप हमेशा शांत रहते हैं और सभी के साथ दयालु व्यवहार करते हैं। आपका क्या रहस्य है? भिक्षु ने उत्तर दिया, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ जानता हूं। फिर उसने कहा, आप 7 दिनों में मरने वाले हैं। वह आदमी चौंक गया। क्या आप गंभीर हैं? क्या यह सच है? क्या इसे बदलने का कोई तरीका है? आदमी ने जल्दी में कई सवाल पूछे। भिक्षु ने कहा, हाँ, यह सच है और इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। यह कहकर भिक्षु ध्यान करने के लिए अपनी कुटीर में वापस चला गया। उस आदमी को यह खबर सुनकर चक्कर आ गया। वह आदमी निराश होकर घर लौट आया। दिन रात उसका मन भिक्षु की भविष्यवाणी के बारे में सोचने में लगा रहता था। धीरे धीरे दूसरों के साथ उसका व्यवहार, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था, बदलने लगा। उसने झगड़े या बहस में पड़ने से बचने का सचेत प्रयास किया और हर गुजरते दिन के साथ वह खुद को अधिक शांत और संयमित पाने लगा। उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता गया, जिससे उसके अंदर शांति और सुकून की एक नई अनुभूति पैदा हुई। उसने उन लोगों से माफी मांगने का प्रयास किया जिन्हें उसने चोट पहुंचाई थी, और समय के साथ उसने देखा कि लोग उसे माफ करने लगे थे और यहां तक कि उसे फिर से पसंद करने लगे थे। कुछ ही दिनों में उसके परिवार में वातावरण शांत हो गया और हर कोई सचमुच खुश लग रहा था। जब 7वां दिन आया तो उसने अपने परिवार और दोस्तों को इकट्ठा किया और उनके साथ भिक्षु की भविष्यवाणी साझा की। उसके प्रियजनों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे उसे खोना नहीं चाहते थे। जो लोग कभी उससे बचते थे, अब उसके जाने का गम सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच उसी दिन भिक्षु अचानक उस आदमी के घर पहुंच गया। उसे देखते ही वह आदमी भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अपने जीवन के अंतिम दिन आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। भिक्षु ने धीरे से अपना हाथ उस आदमी के सिर पर रखा और पूछा, आपको क्या परेशानी है? मेरे दोस्त, आप इस बारे में इतने दुखी क्यों दिखाई देते हैं? आदमी ने जवाब दिया, महाराज, आपने बताया था कि मैं 7 दिनों में मर जाऊंगा, है ना? भिक्षु ने पुष्टि की, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन मुझे बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुम्हें कितनी बार गुस्सा आया है? उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज, एक बार भी नहीं। तब भिक्षु ने पूछा, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ, तुमने अपने परिवार और दूसरों के साथ कितनी बार झगड़ा या बहस की है? आदमी ने जवाब दिया, एक बार भी नहीं महाराज। इसके अलावा भिक्षु ने पूछा, आपने अपने कार्यस्थल पर कितनी बार कठोर शब्द कहे हैं या किसी विवाद में पड़े हैं? आदमी का जवाब वही रहा, एक बार भी नहीं महाराज। हैरान होकर आदमी ने बोला, महाराज, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि मैं 7 दिनों में मर जाऊंगा, यह महसूस करते हुए कि मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन बाकी हैं, मैं इस तरह के तुच्छ विवादों पर इतना कीमती समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराया और समझाया, आप देखिए मेरे दोस्त, जब आपको पता चलता है कि जीवन छोटा है और इस धरती पर समय सीमित है, तो आपका गुस्सा और निराशा स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है और आप अपना समय सार्थक कार्यों में लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपको हर दिन जीवन की संघर्षों को स्वीकार करते हुए उसे तुच्छ मामलों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। आदमी ने जवाब दिया, लेकिन महाराज, अब मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, मुझे अब क्या करना चाहिए? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वासन दिया और कहा, आप देखिए मेरे दोस्तों, जब मैंने कहा था कि आप 7 दिनों में मर जाएंगे, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि यह 7वें दिन होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और किसी का भी निधन सप्ताह के इन किसी भी दिन हो सकता है, सोमवार से रविवार तक। तो चिंता मत करो,
तुम आज नहीं मरोगे, लेकिन हमेशा याद रखें, हमारा समय यहाँ छोटा और अनिश्चित है। हमें आंतरिक गुणों का विकास करते हुए शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने को प्राथमिकता देनी चाहिए। भिक्षु की बुद्धि को समझते हुए वह आदमी कृतज्ञता के साथ उसके आगे झुका और करुणा, शांति और सद्गुण से भरे जीवन जीने की यात्रा पर निकल पड़ा। क्या वह अपना शांत जीवन जारी रख पाया? क्या उसने भिक्षु की दी हुई सीख को दूसरों के साथ बांटा? ये कहानी का अंत तो नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके भविष्य की कल्पना कैसे करते हैं। कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे कहानी के उस व्यक्ति को था, हम सभी के पास क्रोध के ऊपर शांति चुनने का अवसर है। आइए जीवन के अनमोल उपहार की सराहना करने के लिए किसी निकट मृत्यु अनुभव का इंतजार न करें। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि जीवन अनमोल है और इस धरती पर हमारा समय कम है। कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और क्रोध या निराशा हमें जकड़ लेती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि धरती पर हमारा समय कम है और हमें हर दिन खुशी और आनंद के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। मुश्किल समय में भी हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक उपहार है और हर पल मायने रखता है। प्रेम और दयालुता फैलाने पर ध्यान देना जरूरी है, न कि झगड़ों या शिकायतों में उलझना। हमें अपना कीमती समय नकारात्मक भावनाओं पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। याद रखें, अगर हमारे पास जीने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता होता तो हम उसे निराशा में नहीं बल्कि खुशी में बिताना चाहते। तो चलिए अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती को महसूस कीजिए। आज आप कैसे किसी को मदद कर सकते हैं? अपने आसपास देखें, क्या आपकी मदद की किसी को जरूरत है? क्या आप किसी को एक मुस्कान दे सकते हैं? याद रखें, छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं किसी का जीवन में।